नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिद्दी से जिद्दी खरपतवार को कैसे सुखाएं। क्योंकि हमारे खेतों में जो खरपतवार होते हैं वो हमारी पैदावार को लगभग 40 से 45% कम कर देते हैं। यदि हमारी किसी भी फसल में खरपतवार उगाए और हम उसकी निराई गुड़ाई करें तो कुछ खरपतवार इतने जिद्दी होते हैं, उन्हें यदि एक बार निकाल दें तो वो दोबारा तुरंत निकल आते हैं। जैसे मोथा खरपतवार है, ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है किसान भाइयों। इस खरपतवार को आप इस तरीके से माने जैसे आदमी के अंदर कैंसर, वैसे ही फसलों के अंदर मोथा खरपतवार कैंसर का रूप है। क्योंकि हम इसे बार बार निराई गुड़ाई करते हैं, बार बार इस पर दवा लगाते हैं, लेकिन बार बार ये निकल आते हैं। और इसके साथ साथ अन्य खरपतवार हमारे खेत के आसपास मेंढों पर हो जाते हैं या खेत के चारों तरफ हो जाते हैं। जहाँ पर हम पानी चलाते हैं, नाली जिसे हम बरहा बोलते हैं, उस पर हो जाते हैं। हमारे घर के आस-पास में हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जो अनचाहे उगाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सभी खरपतवार हमारे घर के आस-पास, गेट पर हमारे या खेतों में बेफिज़ूल का अढ़ाया करते हैं। तो इन खरपतवारों को हम कैसे सुखा सकते हैं, कौन-सी दवा से सुखा सकते हैं और इनकी हम परमानेंट छुट्टी कैसे कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भैया, बहुत सारे खरपतवार जैसे मोथा घास है, दूब घास है, कांग्रेस घास है, भांग है, झुंड है, ये बहुत ही हैवी खरपतवार होते हैं और ये आसानी से नहीं मरते किसान भाइयों। तो ये जो दवा आप लगाएँगे, ये इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर लेगी किसान भाइयों। परंतु आपको जब भी इन्हें कंट्रोल करना हो या जब भी इन्हें सुखाना हो, तो अपने खाली खेत में इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। अर्थात आपके खेत में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। आपका खेत पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, उसके बाद ही इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। और अपने खेत से, अपने घर से, अपने गेट से, कहीं पर भी आपकी ये घासें हैं, आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं किसान भाइयों। ये अनसेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अर्थात जब इसे आप स्प्रे करेंगे, तो ये सभी प्रकार की घासों को, फसलों को, सभी को मार देगा किसान भाइयों। ये खरपतवार केवल आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे आपके घर के आस-पास में घास है, आपके कॉलेज, स्कूल में घास है, आपकी दुकान के आगे घास है, आपकी छत पर घास है, या कहीं भी बेफालतू की जो घास जमी हुई है, जो बेफिज़ूल घास जमी हुई है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका खाली खेत पड़ा हुआ और मोथा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसमें इसे मार सकते हैं। आप मोथे को इससे जड़ से खत्म कर सकते हैं। जब किसान भैया आप इस दवा का प्रयोग अपने खेत में घास के लिए करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा कार्य करती है। जब एक बार ये घास को मार देती है, तो जो कुछ घासें ऐसी होती हैं, जैसे मोथा है, दूब है, ये लगभग 4 से 5 साल तक आपके खेत में नहीं जमेंगी किसान भाइयों। क्योंकि ये घास की जो जड़ होती है, उसे भी कंट्रोल कर लेती है पूरी तरीके से। उसका जो नीचे मूँगा होता है, उसकी जो गाँठ होती है, उसे भी अच्छे से गला देती है। और जब हम इसका स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, तो ये 48 घंटे में कार्य करना स्टार्ट कर देती है और लगभग 10 से 12 दिन में पूरी तरीके से घास को सुखा देती है और उसकी जड़ को गला देती है। यदि आप अपने घर के आस-पास लगा रहे हैं कहीं से, या आप जहाँ पानी चलाते हैं नाली पर, बरहे पर लगा रहे हैं, तो आपको लगभग 3 से 4 दिन तक पानी नहीं लगाना है किसान भाई। जब आप इसका स्प्रे करें तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए, और जब आप इसका स्प्रे कर दें, तो लगभग 3 से 4 दिन तक आप इसे पानी ना दें। और इसे लगाने के लगभग 8 घंटे के बाद बारिश हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसान भाइयों। तो भी ये पूरा कंट्रोल करेगी किसान भाइयों। तो आप इस दवा का प्रयोग उन्हीं स्थानों पर कर सकते हैं जहाँ आपकी फसल ना हो। इसे लगाने के बाद आप उसमें फसल कर सकते हैं। तो ये जो दवाई है किसान भाइयों, ये ऐसी घासों को खत्म करती है जिसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते, जैसे मोथा और दूब घास के। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो सामान लेकर आना है, तो आपको एक मीरा 71 आती है। मीरा 71 की यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो इसके अंदर जो टेक्निकल आता है किसान भाइयों, ये अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइकोफेट आता है 71% एसजी फॉर्म में। इसका आप 1 पैकेट ले लें, 1 पैकेट इसका 100 ग्राम का आता है किसान भाइयों, और 100 ग्राम पैकेट को आप 15 लीटर पानी में आपको घोलना है किसान भाइयों। अर्थात जो 15 लीटर वाला पंप आता है, आपको 1 पंप दवा तैयार करनी है किसान भाइयों। और इसे तैयार करने के बाद में आपको इसमें 1 किलो यूरिया मिक्स करना है किसान भाइयों। यानी 15 लीटर में आपको 1 पैकेट लेना है और 1 किलोग्राम यूरिया लेना है किसान भाइयों। और सुबह के समय, जिस समय ओस हो, या 8 से 10 बजे के आसपास, आप इसका स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। और इसका स्प्रे आप अच्छे से लगाएँ, ताकि जो खरपतवार हैं वो अच्छे से जड़ तक भीग जाए पूरी तरीके से, ताकि उन्हें सूखने में आसानी हो सके। यदि हम इससे अच्छे से स्प्रे करेंगे, इसमें अच्छे से पौधों को भिगो देंगे, तो पौधा पूरी तरीके से अच्छे से मर सकेगा किसान भाइयों। और इसे लगाने के 48 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपके जो खेत में खरपतवार थे, या आपके गेट पर खरपतवार थे, या आपकी नहर पर खरपतवार थे, आपकी कहीं पर भी खरपतवार थे, वो लगभग 48 घंटे में
पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएँगे और धीरे-धीरे लगभग 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से नष्ट हो जाएँगे, सूख जाएँगे और गल जाएँगे। उसके बाद किसान भाइयों बहुत लंबे समय तक खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सावधानी ज़रूर रखनी है कि आप जब भी इसका स्प्रे करें, पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों और पानी भरा नहीं होना चाहिए और जहाँ पर भी आप इसका स्प्रे करें, वहाँ पर कोई फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि ये फसल को बहुत बुरी तरीके से मार देगी, अनसेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सभी को मारती है। तो आपके मकान में, घर में, गेट पर, खेत पर या आपके कहीं प्लॉट में या आपकी जो नाली जहाँ पर आप पानी चलाते हैं, जिसे हम बरहा बोलते हैं, कहीं भी खरपतवार है या घास है, किसी भी प्रकार की घास है, भांग-वांग कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं और अपनी जो गेट है, उसे अच्छे से साफ कर सकते हैं, घास को मार सकते हैं और घास को सुखा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।